सत साहेब जी। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है। कहने का भाव यह है कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू जिस प्रकार से मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुझे मिट्टी में मिल जाना होगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगा, तब मैं तुझे रौंदूंगी। साहेब जी, कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अभिमान ही हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमें भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोहे। गुरुवाणी चैनल विश्लेषण करता साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ 2-3 महीने से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी। तो पहले मैं कहीं और से भी जुड़ा हूँ। हाँ 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 हाँ। तो मैं बहुत साल से इसके पीछे पड़ा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा था जी। जब से बराबर। आपकी वीडियो देख रहा हूँ, तब से अब मुझे लगा है कि कुछ शब्द किसको बोलते हैं। बराबर। हाँ पहले तो खाली मैंने ग्रंथों में ही पढ़ा है, ऐसे थोड़ा बहुत, कि हाँ हाँ। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा कि शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश। तो पहले खाली सुनने में ही मिला था ये, पर प्रैक्टिकल में तो नहीं हो पाया। हाँ 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 हाँ। जब से फिर आपकी वीडियो देखी मैंने, स्टार्टिंग में मैं सबकी सुनता था ऐसे ना, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी बातें आती हैं, सत्संग वगैरह भी आते हैं, तो मुझे अच्छे लगते थे कि कभी ना कभी तो भगवान की प्राप्ति कहीं हो जाए। पर विश्वास नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि कोई आपके जैसा संत, जो असली में जो संत है, वो संसार में आएगा और सबको ऐसे बतलाएगा। बराबर बराबर। तो कैसा है, देखो, शब्द माने क्या होता है, वो बहुत सहज है। इतना उसके लिए ज्यादा बुद्धि की भी जरूरत नहीं। जी एक शब्द होता है प्रकृति में, जी बराबर। जी जैसे हमने पानी गिराए जमीन पे तो थोड़ा जी आवाज होता है। जी कोई बारिश गिरता है या पानी पानी में थे गिरते हैं, जी बूंद गिरते तो उसका भी आवाज होता है। जी कोई जी लकड़ी लिए काटे, उसका टुकड़ा जी किया तो कट्ट जैसा आवाज आता है। जी जी जैसे हम दोनों बोल रहे, ये भी एक जी शब्द ही है। जी हर इसमें शब्द छिपा है, ऐसा कोई भी नहीं है। जी, पर खुद तो शब्द नहीं माने बोल साउंड, सकते। शब्द जी का मतलब होता है ध्वनि, जी बराबर। तो जी ये तो हमको प्रकृति वाले तो ध्वनि सब मालूम है, सब ध्वनि शब्द मालूम है, और हर जी इसमें ध्वनि छिपा है। जी जैसे मैंने कहा ना, लकड़ी ली और जी उसको हमने हाथों से ऐसा टुकड़ा किया तो क्या आवाज आया, कट्ट आवाज आया ना। जी हाँ, तो जो कट्ट आवाज है वो हो गया शब्द, यानी उसके अंदर वो छिपा शब्द छिपा था, जी साउंड छिपा था। जी तो यही शब्द होता है, बाकी कोई। लेकिन वो जो एक शब्द है वो स्वयमेव निर्मित है। अभी जी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, ये हमने निर्मित किया, यानी लकड़ी ली तोड़ी जी इसलिए जी आवाज आया, बराबर। यह हमारे जी प्रयास से हुआ। और ये लकड़ी भी कहाँ की ली, हमने प्रकृति वाली ली जो नाश होने जी वाली है, जला डाली तो उसका राख हो जाएगी। और जी जो जिसने भी वो टुकड़ा किए उसका भी राख होने वाला है, यानी हम जी मिट्टी वाले।
यानी एक नाशवान दूसरे नाशवान को ये कर रहा है, लेकिन उस दोनों में शब्द है। जैसे अभी हम दोनों बोल रहे हैं, ये भी शब्द है, तो हर इसमें शब्द है। इसीलिए कहा गया है कि शब्द ही आकाश, शब्द ही धरती, क्या 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 वो जब बराबर। लेकिन वो जो शब्द है वो स्वयमेव निर्मित है, वो उसका ही बज रहा है। इसलिए उसको कहा गया एक ओंकार सतनाम, जो आगे है ना बाकी। जी 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 जी। हाँ, तो वो सात शब्द की व्याख्या है। तो वो शब्द है वो अखंडित, निरंतर, आदि अनंत, आदि अनादि अनंत, निरंतर, अखंडित, और एक ही है, वो अकेला ही है, दूसरा नहीं है उसके जैसा। तो इसीलिए, और वो जो है वो अजन्मा है, अजर अमर है। और ये जो हमारे प्रकृति वाले सब कुछ है, यहाँ भी शब्द है, लेकिन वो अजर अमर नहीं है, नाश होने वाले। इतना ही फर्क कि थोड़ा सा किसका जैसी ज्यादा उम्र होती है, किसकी कम होती है। हाँ, लेकिन उसकी वो उम्र वगैरह नहीं होती, उस आवाज की, उस साउंड की, वह हमें प्राप्त करना है। क्योंकि देखो, जो भी संसार में जितने भी शब्द है ना, जो भी वस्तु है, उसके पहले तो कभी न कभी वो वस्तु तैयार किससे हुए? वो शब्द से ही हुए हैं, और शब्द उसमें छिपा हुआ है। बराबर। बोलो। जी जी। पहले मैं से जुड़ा हूं तो उन्होंने हमारे को ना 100 अंक का जाप दिया था कि आप इसको जब श्वास लो तो 100 और जब छोड़ो तो हंग। तो मैं बहुत साल करता रहा, लेकिन कुछ मुझे उसकी ना कुछ अनुभूति नहीं हुई। मैं रात भर ऐसे बैठा रहता था साधना में, तो मुझे प्रकाश वगैरह दिखता था। तो जब कभी अगर मैं उसमें जाता था तो मैं शरीर में नहीं रहता था, तो फिर मुझे कुछ पता भी नहीं रहता था कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो पर जब से फिर ये आपने जो ये मुझे आपकी वीडियो मैंने देखी है, तो वो जो शब्द है वो तो ऐसे है कि मैं अगर उससे बात भी कर रहा हूँ बराबर वो चल रहा है, वो तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। चाहे आप कान बंद करो या ना करो, वो तो एक ही जैसा है। तो उसके लिए अब क्या कान बंद करने, क्या खुले, वो तो स्वयं अपने आप में प्रकट है। हाँ, और उसकी ओर से हो रहा है ना वो। जी जी। हमारे प्रयास से नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हम चाहें तो भी नहीं कर सकते उसको, और कोई चाहे कि वो ना प्रकट हो, अगर जब वो चाहेगा उसने प्रकट होना है तो उससे कोई नहीं रोक सकता। उसकी मर्जी। जी। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं ना, ध्यान में बैठते, कान बंद करते हैं, आंख बंद करते, तो उनको भी शब्द सुनाई पड़ता है ना। लेकिन कब? जब वो ध्यान पे बैठे, कान बंद किए, शब्द शुरू, कान छोड़े, ध्यान से उठे, शब्द बंद, ऐसा होता है। यानी वो हमारे निर्मित है ना। जी जी। हाँ, लेकिन ये स्वयं निर्मित है। हाँ, ये बात, ये तो अपने आप में, ये खुद में है, पूर्ण है वो, इसलिए वो पूर्ण है। बराबर बराबर। जो जितनी भी अपूर्णता है वो इसमें रहती है, प्रकृति में रहती है। अभी आपने सोम का बोला ना, सोम भी एक सार शब्द की ओर ही संकेत है। सोम का मतलब ही होता है ना, वह मैं हूँ। वह माने परमात्मा जी, और वह मैं हूँ यानी वह परमात्मा का मैं। हम बच्चे है ना, हम अंश है ना जी। असल में हमको यही क्वेश्चन आता है ना, सवाल पैदा होता है ना, हम कौन है? तो हम सोहम है, यानी हम वह है। फिर वह कौन? वो अबोल है, उसको कोई नाम नहीं ना, इसलिए वह कह दिए। वो परमात्मा को क्या, परमात्मा को कोई नाम नहीं, हम तो कहते उसको परमात्मा। बाकी लोग या बाकी भाषाएं या बाकी धर्म हो, कोई पंथ हो, अलग अलग पूरे दुनिया में, तो उसको किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम उसको परमात्मा कहते हैं। बराबर। लेकिन वो क्या है? अकह है, अबोल है, निशब्द है। बराबर जी जी। हाँ, तो ये बात होती है। इसीलिए वो अलग चीज है और हमारे प्रकृति में अलग चीज, और हम रह रहे प्रकृति में, और हमें प्राप्त करना है वह, यानी वह यानी परमात्मा। तो वह मैं हूँ। असल में कौन है हम? वह यानी हम परमात्मा के बच्चे हैं या परमात्मा के अंश है। और हमारा उद्देश्य क्या है? उसको प्राप्त करना है।
तभी सोम की प्राप्ति हो जाएगी ना। ऐसे बोलने से थोड़ी होगी सोम सोम सोम, या आप श्वास से ले रहे या जपा कर रहे, आप जो बोले ना अभी, जी जी वो तो जैसा पानी का जप कर रहे, कभी न कभी मिलेगा पानी, ऐसा मिलेगा क्या? मिला, किसको मिला, चलो वो भी जाने दो। तो सोम की ये करके किसको सोम मिला? यानी वो जो यानी वो जो वह है जिसका नाम नहीं हो, जो अनाम है, किसको प्राप्त हुआ? आज तक नहीं हुआ ना, नहीं हुआ जी। मैं इसलिए तो आपको होगा ही नहीं ना। मैं क्या बोला, आप सोना करते बैठते सोने की प्राप्ति होगी क्या? तो देखो ये जो भी प्रकृति में जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, इन्होंने एक स्वयं का एक विचार कि ये विचार से परमात्मा प्राप्त करेंगे। कोई बोलता है कल्पना से परमात्मा प्राप्त करेंगे, बराबर। कोई बोले मंत्रों से परमात्मा प्राप्त करेंगे, कोई बोलता है जाप से, कोई बोलते हैं अजपा से, कोई बोलता है ध्यान से, कोई बोलता है अंदर में जाओ, शरीर के अंदर में जाओ, सब कुछ वही मिलेगा, बराबर। तो ये अलग अलग तरीके अपनाए और हजारों लाखों बरस से अपनाए, लेकिन किसी को भी परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि परमात्मा ये स्वयमेव है, पूर्ण है, वो उसकी मर्जी से हमें मिलेगा। हम अपूर्ण है, हमको चाहत है परमात्मा मिलना चाहिए, तब हम पूरे हो गए ना। अगर हम ही पूर्ण होते, अगर हम ही परमात्मा होते, तो परमात्मा की चाह किस लिए, क्या जरूरत है? फिर हम ही पूर्ण है ना। लेकिन हम अपूर्ण हैं, हम आत्मा हैं, इसलिए तो दुखी है ना। अगर हम ही परमात्मा होते तो परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा एक तो पहली बात है, वो आदि है, अनादि है, अनंत है, एक है, अखंडित है, निरंतर है, और आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो ये इसमें हमारा आत्मा कहाँ बैठता है? वो तो ये जन्म छोड़ के दूसरा जन्म धारण करता है, वैसा परमात्मा तो नहीं करता ना। तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता जी। ये तो यह सिद्ध हो गया ना। यानी आत्मा हम अलग है, परमात्मा अलग है। तो हमें किसकी प्राप्ति करनी? आत्मा की थोड़ी, ये निज स्वरूप है, इसकी प्राप्ति की क्या करना है? निज स्वरूप ने हम की क्या प्राप्ति करना है? हम तो है ही, हम तो जानते भी है हम ऐसे है, हम वैसे है, हमारा नाश नहीं होता, हमारा नाश नहीं होता, हमारा शरीर का होता है। ये तो बच्चे भी समझेगा, और सबको पता है कि ये शरीर जाने वाले, हम एक न एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन हमारा जन्म वहां पे होने वाला है। यानी हमारे जो अंदर वाला जो आत्मा है वो नहीं मरता, लेकिन वो शरीर तो धारण करता है ना जी। तो यही, और हम दुखी होते हैं हमेशा, ये दुखालय ही है, इसलिए तो हम दुखालय में आए हैं ना। तो हमारे में कहाँ आनंद है, कहाँ सुख है, कहाँ प्रेम है? क्या कुछ भी नहीं ना परमात्मा जैसा। और परमात्मा कहाँ जन्म लेता है? वो तो अजन्मा है, बराबर के नहीं? जन्म होता ही नहीं। हाँ, हम काल के अंदर रहते, परमात्मा में तो अकाल है, कालों का काल हो गया। हाँ, हमारे में हर इसमें खंड है। जब मैं बोल रहा हूँ, बोलना शुरू होगा, बंद भी होता है, बीच बीच में कितना खंड होता है जी जी, बराबर। और कहाँ निरंतरता है हमारे में? अभी हम जागृत है, ठीक है, रात हो जाएगी, सो जाएंगे, बराबर। फिर वो दुनिया शुरू होगी स्वप्न वाली, हो गया बदल। बाद में जो गहरी निद्रा में चले जाते, फिर वहां सपना भी नहीं रहता, जागृति भी नहीं रहती, हो गया बदल। वापिस उठ जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सपने में क्या देखा, वापिस जागृति में आ। ये ने परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये ने इसमें निरंतरता नहीं, लेकिन परमात्मा निरंतर है, अखंडित है। परिवर्तन नहीं है, वहाँ पे परिवर्तन नहीं है, वो तो नहीं, एक लय, एक बराबर है, एक सुर, एक लय, एक ताल। तो हमें इतना ही करना है कि वह उसकी प्राप्ति होना, मतलब है हमने परमात्मा को प्राप्त किए ना। तो हमको तो एक परमात्मा कबीर साहब ने तो बता दिए कि आपकी वजह से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, बराबर है। ये हो गया भेद, यही आज तक किसी को मालूम नहीं था ये भेद। यानी कोई पूरी दुनिया में धर्म हो, धर्म ग्रंथ हो, पंथ हो, गुरु गद्दी हो, ये नहीं मालूम। ये अपनी ओर से ही परमात्मा प्राप्ति की बात करते थे,
अभी देखो, जी, समझो उनको मालूम ही पड़ गया, समझो अब भी मालूम पड़ गया। चलो, साई अरुण जी ने बताया राज कि परमात्मा हमारी ओर से नहीं प्राप्त, उसकी ओर से प्राप्त होता है। तो जिनके पास अगर होगा भी पहले तो उन्होंने किसी को बताया नहीं है, वो एक ही बार में नहीं बताते हैं, वो तो बोलते हैं कि तुम ऐसे करो अपने, तुम्हारे को प्रकट हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं बताते। जैसे आपने खुल के एकदम खोल के रख दिया, भाई ले इसको देखो कितना सहज बात है, क्यों नहीं वो वैसा करते। एक तो पहली बार मैं आपको बताता हूँ, उनके पास सार शब्द नहीं, पहली बात। चलो जी, वो भी हमें कैसा पता चलेगा, क्योंकि अगर उनके पास सार शब्द होता या वो सार शब्द का भेद, एक देखो सार शब्द का भेद और सार शब्द ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये आप पहले पक्का समझो, ये कोई अलग नहीं है, इन्हें दोनों एक ही है। दोनों ही एक ही है, भेद और सार शब्द दोनों एक है। और अभी हमको तो भेद मालूम हो गया, चलो मेरे द्वारा मालूम हो गया, बराबर। अगर इन्होंने उसी रास्ते से गए और लोगों को बताने लगे कि अरे परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, हमारे कोई फंडे चलने वाले नहीं, हमारे कोई तौर तरीके चलने वाले नहीं, तो भगत लोग उनके पास जाएंगे क्या? तो भगत लोग क्या बोलेंगे कि अगर परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, वो उसकी ओर से हमें प्राप्त होने वाला है, तो फिर आप बिचौले को क्यों और क्यों फिर आप परमात्मा जैसे हरकतें करते हैं? तो ऐसा आज तक क्या हुआ, इन्होंने आत्मा की ही बात की, हर धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्दी हो या बड़ी बड़ी संस्था हो, ये सभी आत्मा तक ही इनकी पहुंच है, निज स्वरूप तक ही पहुंच है। और ये जो कहते हैं, हाँ, और ये जो कहते हैं परमात्मा, वो भी मानते हैं परमात्मा है, लेकिन वो कोई देखने की चीज नहीं है, अनुभव की चीज नहीं है, वो निर्गुण निराकार के परे है। बाकी तो सब बातें बराबर करते हैं, और उनको प्रैक्टिकल में तो वो तो नहीं पता ना, लेकिन धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, सब साधु संत बोल रहे हैं, परमात्मा की व्याख्या कर रहे, वही बोलते हैं, उसकी कथा कहानी सुनाते हैं। और फिर अगर किसी ने पूछा फिर परमात्मा को कैसा देखना, वो अगर तो फिर वो खुद को प्रमोट कर देते हैं, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, हम ही है जो भी है, बस। क्योंकि वो तो आपको दिखने वाला नहीं है, उसका कोई अनुभूति नहीं होती, वो ना के बराबर है। लेकिन वो जो अदृश्य है, तो हम प्रकट है ना, आपके सामने है ना, हम ही परमात्मा है। इसलिए वो क्या करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, उसका सहारा लेते हैं ना। और गुरु के जो श्लोक है ना बड़े बड़े, तो वो कहते हैं कि गुरु में ही परमात्मा है, यानी मेरे में परमात्मा है, आप मेरी पूजा करो, बराबर। मेरा ही तीर्थ लो, मेरा ही चरणामृत लो, मेरी ही भक्ति करो, मेरी ही आरती करो, बस। क्या है फिर, हो गया, लोगों को मिल गया परमात्मा, लोग भी खुश, बस। फिर जत्थे की जत्थे, अरे वो परमात्मा है, अरे वो परमात्मा है। लेकिन अभी इसी घोर कली युग में वही परमात्मा ने, ऐसा समझो, बिसा में तो वो प्रकट होने वाले थे, उन्होंने तो लिखा भी था, वो भी जाने दो थोड़ी देर के लिए, वो भी बाजू करो। लेकिन अभी जब प्रकट होने लगा और लोगों को हो रहा है, उसकी ओर से हो रहा है, लाखों लोगों को उसकी प्राप्ति हो रहा है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि असल में परमात्मा नाम की कुछ तो भी चीज है, बिल्कुल बराबर। यानी इसकी लिखावट जो धर्म ग्रंथ में या लिखी थी, वर्णन था, है, कथा कहानी थी, लेकिन है सचमुच अभी हमने उसको जाना, बराबर। बिल्कुल हाँ, वो परमात्मा ने हमको जाना कि हमने परमात्मा को, यहाँ बात एक ही है। लेकिन अभी प्रकृति में रह रहे तो हमको ऐसा ही कहना पड़ता है कि हमने परमात्मा की प्राप्ति की, हालांकि परमात्मा ने हमको प्राप्त किया, लेकिन बोलना पड़ता है जी। तो अभी ये लोगों को सच समझ में आ गया, अभी इनकी पोल खोल गई। और ये अभी देखो इनके हाल ऐसे हो गए, एक तो ये पहले बताता है एक सार शब्द हमारे पास है, बराबर। और सार शब्द तो मैंने कहा ना, एक ओंकार सतनाम, वो जो है ना, वो सार शब्द की व्याख्या है, या परमात्मा की जो मैं कहता हूँ ना व्याख्या के आदि अनादि अनंत, एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर और अखंड और निरंतर, इसमें तो इनका तो कोई बैठता नहीं, ये खुद भी नहीं बैठते, ये तो खुद भी नहीं बैठते। ये जो खुद को प्रमोट करते थे ना,
वो तो नाशवान सड़ा गला हुआ शरीर है। वो खाली किताबों में से पढ़ पढ़ के लोगों को बतलाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था, इसके पहले इसकी अनुभूति नहीं थी ना, ये अभी अनुभूति लोगों को हो गई, तब अभी ये जागृति होने लगी ना। अरे ये इनका ये प्रकृति वाले गुरु का कुछ भी काम नहीं है, वो अपना भाग्य जैसे बनता है बराबर परमात्मा उसको ये कर लेता है। वो गुरु शब्द है, वो शब्द गुरु कहते हैं उसको जी, बराबर। हाँ, जी। तो वो स्वयं ही गुरु है, स्वयं ही परमात्मा है, सब कुछ स्वयं है। लेकिन ये क्या करते हैं, उनके बारे में हमें मालूम है हम गुरु है, जी। बराबर। यानी हम ऐसा समझो कि उनकी जेरॉक्स कॉपी है, हम ही परमात्मा है। ये ऐसा धंधा करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो स्वयं है। और वो क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई गुरु ही नहीं मिलेगा तो आपको कैसा समझ में आएगा वो परमात्मा है। अरे आप तो गुरु तो बन बैठे ना, कितने सालों से बन बैठे ना, तो आपने भी प्राप्त नहीं किया, आपने तो खुद को प्रमोट कर दिए। अगर आपको ये मालूम था, अगर ये सार शब्द मालूम था, सार शब्द का मतलब ही वो होता है कि उसकी ओर से स्वयं में वो प्रकट है, सार शब्द यानी उसकी ओर से वो प्रकट होता है, तब हमें समझता है, बराबर जी। हाँ, जैसे पहले पोस्टमैन था ना, वो डाकिया हमारे घर में जब खत डाल देता था, डाक डाल देता था, तब हमको पता चलता है ना किसी ने तो भी हमको लेटर लिखा है, खत लिखा है। अभी वो जमाना नहीं रहा, यानी कोई तो भी डालना, यानी पोस्टमैन ने खत डाला हमारे घर में, तब हम उसको निकाल कर देखते हैं ना। तो ऐसा ही परमात्मा उसकी ओर से आता है, यानी सार शब्द का मतलब वो होता है उसकी ओर से, जो भी कुछ होने वाला है उसकी ओर से होने वाला है। यानी बिचौलिए के कुछ काम ही नहीं रखा, वो स्वयं में वो परमात्मा भी है, स्वयं में गुरु भी है, इसलिए उसको शब्द गुरु भी कहा है। तो फिर इनकी क्या, इनका कोई काम ही नहीं ना, तो भी वो बोलते हैं ना वो शब्द गुरु, वो तो परमात्मा ने हमें प्रमोट कर दिए। तो ऐसा वो अज्ञान का लोगों का फायदा उठाते और पेट भरते हैं, बाकी क्या है नौटंकी। तो ये बोलते हैं कि जब गुरु की कृपा होगी तब आपको प्रकट होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो तो अपना बराबर, एकदम बराबर वो बोलते हैं गुरु के सिवा परमात्मा नहीं मिलता। तो देखो अभी ये लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ घर बैठे। मैं तो पहले जैसे 1.5 बरस से वो निकाल रहा हूँ, वीडियो निकाल रहा हूँ, उसमें तो मैं यही बताता ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा खुद आपको आएंगे और आपको प्राप्त करेंगे, वो आपको प्राप्त करेंगे, बस आप घर बैठे, बराबर। परमात्मा ने वैसा ही लिखा था कबीर सागर में 650 बरस पहले कि मैं विषम विषा में खुद लोगों के घर घर जाऊंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा, मेरी परछाई भी किसी को दिखाएगी नहीं, समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं उनको प्राप्त करूंगा, बराबर। तो आपने ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हो रहे थे और ऐसे ही हुआ। तो देखो कहा गुरु की इसमें ये आया क्या। हालांकि मुझे लोग भेदी गुरु मानते हैं, ये भेद मैंने दिया इसलिए, यानी भेद माने ये विश्वास रखा। अरे ऐसा भी होता है कि घर बैठे परमात्मा मिलता है, तो आपने विश्वास रखा ना मेरे इस पर, यानी मेरे जो मैंने भेद बताया कि कोई चिंता मत करो, किसी को आप गुरु मत मानो, ये जो तौर तरीके ये गलत है, इससे नहीं होता है। चलो लोगों ने देखा कि चलो अभी सयारुण जी का हम थोड़ा सा कर लेंगे, देख लेंगे, तो हो गया प्राप्त। आप कितने खुशी खुशी से लोग बोल रहे हैं कि हमें प्राप्त हो गया, वो बोलता है मुझे प्राप्त हो गया, वो बोलता है मुझे प्राप्त हो गया। कितने लोगों का फोन आ रहे हैं, जो परमात्मा ने बताया वैसा ही हुआ ना, विषम विषा में हुआ, बाकी मुझे नहीं मालूम पहले हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी नहीं। तो परमात्मा ने ये राज ही खोल दिए थे, और इसीलिए कहा ना कि मैं घर घर में जाऊंगा और जगदीश का राज होगा। जगदीश माने परमात्मा, जगदीश का राज तो हो रहा है ना, बराबर। बिल्कुल 100% हो रहा है। क्योंकि मैं पहले, मुझे जब नहीं मिला ना जी, तो मैं रात भर रोता था। मैं कबीर साहब को, जहाँ मैं मन में यही सोचता था कि संसार में जितने भी कोई संत है, तो भगवान कह रहे कि वो शरीर में संसार में प्रकट हो और असली भगवान का घर कहाँ है वो बताए। तो जब नहीं मिला तो पता नहीं, अब वही खुद अंदर बैठा है, कौन सी बुद्धि घुमाता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपका वीडियो एक दिन ऐसे आया था, वो छोटा सा था,
तो पहले तो मैंने देखा उसको, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बोला यार ऐसे संसार में इतने लोग आ रहे हैं, किसको सुनूं किसको ना सुनूं, तो दिमाग ना काम नहीं कर रहा था। और फिर मैंने बोला कि चलो सुन लेता हूँ। तो जब सुना उसको, मैंने देखा कि वो तो आप तो कुछ और ही अलग चीज बता रहे हैं, जिसका तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है इन लोगों से। तो फिर इसलिए मैंने आपको 3 महीने पहले प्रणाम लिख के भेजा था। मैं तो आपने मुझे ये लिंक भेजा था कि ये सारी वीडियो आप देख लेना। तो तब से मैं फिर आपके उधर भी आया था, मैं क्या बोलते हैं, गोवा में था, बेंगलोर में था, ये अभी 3 महीने पहले। तो मैं कुछ नहीं करता था, सुबह उठता था यही सुनता था, रात को 12-1 बजे तक सुनता था। लेकिन जैसे वो सुनते सुनते ऑटोमेटिकली, वो पहले तो नहीं थी मेरे अंदर वो, पहले जो आवाज थी वो घंटे की थी, शंख की थी, जहाँ वो आती थी लेकिन वो चली जाती, परमानेंट नहीं रुकती थी वो। तो ये अब मुझे, अब तो कहीं भी जाता हूँ मैं, अगर खाना भी खाता हूँ तो भी वो चल रही है। तो अब तो एक, जैसे भगवान ने बोले जब देता है तो एकदम चप्पर फाड़ के। जी जी, तो वही हाल हो गया अब मेरे साथ। हाँ, तो ऐसा है, हमारा भाग्य है था, इसीलिए हम तलाश कर रहे थे। और बराबर परमात्मा भी फिर बुद्धि देता है, फिर क्या देखना क्या नहीं, उसको बराबर वो मिल ही जाता है। तो ये हमारा ही भाग्य का नतीजा है। तो अभी दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है, उसका विचार हमें नहीं करना है। देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हमें उसने हमारा हक दे दिया। हक क्या, कि जिसका भी भाग्य होता है उसको मैं प्राप्त कर लेता हूँ। ये जो उनका वचन है, उसके अनुसार उन्होंने आपको प्राप्त कर लिए, बराबर। तो बाकी का हमको क्या लेना देना है, और बाकी लोगों के सर्टिफिकेट की भी क्या जरूरत है? नहीं जी, किसी की नहीं है तो। क्योंकि हम इसके स्वयं साक्षीदार है ना। और आपके साथ वो घटना घट रही है ना, अखंडित निरंतर घट रही है। वो क्या ऐसा एक दिन के लिए कोई चमत्कार नहीं है, आज कुछ दिख लिया। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने गुरु किया, फिर उन्होंने ऐसा दिया, फिर मैं ध्यान लगाए, फिर यहाँ गया, फिर वहां गया, मुझे ये दिखा, फिर वो दिखा। हाँ, दिखा, कुछ भी सुना, कुछ भी देखा सुना, कुछ भी आपको हुआ, लेकिन वो भ्रम जैसा था, कुछ क्षण के लिए था, या उस रात के लिए था। बाकी वैसे के वैसे बाद में क्यों नहीं आया? परमात्मा ऐसा बदलने वाला थोड़ी है क्या? फिर वो दूसरे दिन वही नहीं आता है। मैं क्यों नहीं आया? ये नहीं। हाँ, मैं ध्यान में बैठता था तो जय प्रकाश तो आता था, हर तरह का आता था, लेकिन मैं यही सोचता था कि जो कल आया मैं उसी को देखूं, वो नहीं दिखता था। यानी बदलाव, इसलिए मैं कहा ना, तो परमात्मा तो बदलाव में नहीं है ना, वो तो अपरिवर्तनशील है ना, उसमें परिवर्तन कभी होता ही नहीं। तो इसलिए मैं पहले ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन मुझे हो सकता है उतनी पहले समझ नहीं हो, मैं नहीं जानता। पर अब अगर मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैंने आपका ये जब से सुन रहा उसके बाद मैंने, आपने बोला वो अनुराग सागर है, बोध सागर है, कबीर सागर है, वो मैंने सारी पढ़ ली। तो अब मुझे पता लग रहा है कि कबीर साहब की जो वाणी है वो ऐसे नहीं समझ सकता कोई, वो चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि जितने भी गुरु लोग हैं, इन्होंने क्या किया, उसमें से जो उनके लाइफ की जो बातें थी, हाँ, वो सारी निकाल के अपने उसमें थोप दी, जो असली जो बात थी वो वहीं छोड़ दी। एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो वो ऐसे नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान तो इसलिए तो बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसे नहीं ढूंढ सकता है। उसके लिए तो प्रेम, श्रद्धा और जो आप बोलते हो समर्पण, क्या, तो ये तीनों चीज होनी चाहिए, तभी वो मिलेगा, वो सहज में मिलेगा। सहज में, सहज में। इसलिए परमात्मा सहज योग है, या सहज समाधि में है, या सहज क्यों बोलते हैं कि वो उसकी ओर से। और देखो ना, हमको भी किसी, अगर कोई वस्तु हमारे घर में डाल दे जी, और उसका आता पता ठिकाना नहीं, किसने डाल दिया, नोटों का बंडल डाल दिया, ऐसा समझो, एक कल्पना करो, तो वो क्या हुआ? वो तो सहज में प्राप्त हुआ ना। वो जो नोटों की गड्डी है, उसके लिए आपने कुछ कष्ट ही नहीं किया, फ्री में मिल गया, फ्री में मिल गया। तो ऐसा ही है, उसको सहज में मिलता है, क्योंकि वो उसकी ओर से प्राप्त होता है। और ये जो बाकी जो जितने भी परमात्मा प्राप्ति के फंडे हैं, वो ये हमारी ओर से होती है, या कोई किसी गुरु की ओर से होती है, या किसी साधना की ओर से होती है।
जी यानी इसके लिए कोई कष्ट होते हैं, कोई प्रयास करने पड़ते हैं, कोई प्रयत्न करने पड़ते हैं। और जिस कष्ट और प्रयास और प्रयत्न से जो भी वस्तु भी हासिल होती है, नहीं होती ऐसा कुछ नहीं। क्या ध्यान में बैठे देखो, जैसे हम सोते हैं सपना गिरने वाला ही है, गिरता ही है, ये तो सत्य है ना। जी बराबर। गाड़ी निद्रा दिन यानी रात को आती ही आनी ही है, उसका वक्त जैसा होता है गाड़ी निद्रा में चले जाते हैं। यानी सपना का भी कुछ टाइम होता है, गाड़ी निद्रा का भी टाइम होता है, और सपना भी अलग अलग गिरता है। यानी सोए सपना, सोए गाड़ी निद्रा में जाने वाले। तो ऐसा ही बात है, आप ध्यान करने बैठे, आंख बंद करो, कुछ न कुछ दिखने वाला ही है। रंग आप बोले ना, जैसे कलर दिखेंगे, ये दिखेंगे, तो आप बैठे ना आंख बंद करके, तो आपको अंदर अरे इतना सोते हैं तो सपना आता है। तो ये तो जागृत में आप आंख बंद करें ना, कोई तो भी विचार के लिए किए ना, यानी या किसी गुरु ने आपको कोई विचार दिए ना, भाई साहब देखो तू ऐसा कर, ऐसा बैठ, ऐसी आंख बंद कर, यहाँ ध्यान टिका, फिर तुझे ऐसा मिलेगा देखने को, फिर वैसा मिलेगा। फिर उसने पहले जितने भी प्रवचन किए होते हैं ना, तो हमारा ये जो मस्तिष्क है ना उसको ग्रहण कर लेता है। फिर जो भी अंदर में जो ठस जाता है, बैठ जाता है हमेशा के लिए, बस फिर वही जो कहना था गुरु ने जो कहा था प्रवचनी द्वारा, या ऐसा समझो उसने कई पुस्तक में देखा होगा या किसी के अनुभव सुना होगा, वही खिचड़ी उसको उस ध्यान में दिखाई देने लगती है। फिर वो बोलते अरे बाप रे, गुरु की कितनी कृपा, मुझे आज ये दिखा, अरे वो दिखा। अब गुरु भी बोलता हाँ 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 बच्चे बराबर तू चल रहा है, आगे चल आगे चल। अब अभी उसको मालूम है ना, देखो गुरु लोग तो ये बहुत ये रहते हैं, क्या बोले, वो तो चालाक ही रहेंगे ना, वो तो इतने शिष्य को हैंडल करते हैं, लाखों लाखों शिष्य के, यानी वो लाखों शिष्य के मस्तिष्क के ऊपर है ना, इसलिए वो इतना कमांड रखते हैं ना, इतना लाखों शिष्यों के ऊपर। तो उनकी बुद्धि कितनी तेज होगी, उनको पूरा मालूम है ना कि आदमी सोता है तो उसको सपना दिखने वाला ही है। तो बोलेंगे ये भी हम दिखाते हैं, तो वैसा ही होता है। फिर लोग ध्यान में बैठते हैं, उनको कुछ न कुछ दिखता है, बस फिर हम कहते नहीं गुरुजी ने बताया था, गुरुजी का हमने तस्वीर देखी, गुरुजी मुझे बोले भी, गुरुजी ये किए, गुरुजी ने वो किए। ये जो किए ना, ये कभी कभी किसी के द्वारा हमने सुने होते हैं या गुरुजी के मुख से सुने होते हैं। फिर गुरुजी प्रमोट करता है ना, अरे मैं ही परमात्मा के रूप में आपको देखो, मैं ये तो आपको लेके जाऊंगा, आपको मैं ये देखूंगा। तो हमारा मस्तिष्क उसके जैसा फिर वो डायलिंग करता है और हमको कुछ कुछ दिखने लगता है। और हम अज्ञान की वश हमें नहीं मालूम होता, ये अज्ञान का फायदा लेते हैं गुरु लोग। बराबर। संगत पे संगत बैठती है, ऐसी है जी। ये बात होती है। हमने तो बहुत ये किया है, लेकिन अब तुम आपसे जब से वो किया आपने ये, तो हमारा तो अब क्या बताऊं, उसके लिए तो मैं कुछ आपको, मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है वैसे। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं कि आपने ये संसार में आके ऐसी चीज को प्रकट किया है। कितने लोगों को तो यहाँ पे, तो जहाँ मैं रहता हूँ, लोगों को 50, 60, 70 साल हो गया। मैंने उनको ये मैं पूछता हूँ कि क्योंकि मैंने पढ़ा ना कि वो बोलते थे कि जो शब्द है वो क्या है, तो मैं सबको पूछता था यहाँ पे कि वो शब्द क्या है। तो वो मुझे नहीं बताते थे वो शब्द के बारे में। तो तब से मेरा मन एक ऐसे उखड़ टाइप का गया। अभी भी मैं वहीं रहता हूँ, पर अब अंदर से तो वो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी दे दी, अगर उनको अगर कुछ ना मिलेगा तो लास्ट में वो बोलेंगे हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। एकदम बात बराबर है जी। चलो मैं क्या बोला, इसके पहले ना ये कुछ किसको मालूम नहीं था ना, सारे शब्द ये प्रगट नहीं हुआ था ना, तो उसके पहले जितने भी हमने गुरु किए या गुरु के पाव दबाए, ये जो भी कुछ भी किए ना, वो ठीक है, वो हालात के अनुसार, समय के अनुसार हमारा कुछ लेना देना होगा, यानी हमारा को उसमें गुजरना पड़ा, तो वो भी एक लीला होगी परमात्मा की, समझो, या ये प्रकृति का लेना देना या काल का लेना देना, तो ये हमने चुकता कर दिए। लेकिन अभी देखो, अभी तो प्रकट हो गया ना, तो अभी तो लोगों ने समझना चाहिए ना असली क्या है और नकली क्या है। बराबर। और मैं तो किसी को ऐसा भी नहीं कहता ना
कि मेरा सार शब्द आपको प्राप्त होने के बाद किसी का आप कुछ मत सुनो, उल्टा मैं यही कहता हूँ, नहीं, आपने आपके जेब में ये रखो, बराबर, वो तो परमात्मा, वो तो उसकी ओर, वो तो आपको मालूम हो गया ना, तो ये जेब में रखो, यानी ये ज्ञान अभी आपके पास रखो, बराबर, इसकी ये करो। और फिर दूसरे का कैसेट सुनो, पिछले से वो बोलते हैं ना, हमारे पिछले कैसेट सुनो, 2 बरस वाले सुनो, 3 बरस वाले पिछले, तो सुनो, फिर आपको सब समझ में आएगा, अरे या क्या बकबक करते थे, कितना उल्टा पुल्टा ज्ञान देते थे, ये ज्ञान और ये ज्ञान अलग ही था। लेकिन फिर सोचो, फिर हम यही कैसेट के लिए या यही ज्ञान के लिए, यही प्रवचन के लिए हम कितने उछल कूद करते थे, अरे क्या ज्ञान बता रहे, अरे बाप रे कितना मालूमात दे रहे है, तो हमने उनको सिर पर बिठाया था वो गुरु को, बराबर कि नहीं। लेकिन आज क्या लग रहा है, जैसे ये प्रकट हो गया ये ज्ञान, या हमको खुद को मालूम पड़ गया, या उसकी हम अनुभूति में रह रहे ज्ञान के 24 घंटे, आपकी वाली बात आ गई ना, तो करते नहीं है, तो दूसरे कहाँ से सीखेंगे, बराबर कि नहीं। तो ये बात होती है, तो ये ऐसी विपत्ति है। तो अभी देखो लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और लोग सब समझ रहे हैं, और आज का युग तो इंटरनेट वाला युग है, यहाँ कोई किसी को फंसाने का चक्कर नहीं है। जी जी, बराबर, क्योंकि ये और ये परमात्मा का अनुभव स्वयं को आ रहा है, खुद को आ रहा है, इसमें कोई बिचौला नहीं है कि मैं कोई ऐसा, मैं नहीं बोल रहा कि ये ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही वो अनुभव होना चाहिए, ये भी मैं कुछ नहीं बताता, लोग ही बताते हैं, क्योंकि वो उसकी ओर से होता है ना जी, तो कोई मेरा हस्तक्षेप नहीं है, या आपका खुद का भी नहीं ना। जी जी, वो खुद गवाह है इस चीज के लिए। हाँ, और वो भी खुद गवाह है, और उसका अनुभव वो कर रहा है, निरंतर अखंडित कर रहा है। ये और क्या सबूत चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए, बस हमारे लिए हमारा आत्मविश्वास हो गया ना, हमारा विल पावर पक्का हो गया ना, बस बाकी दूसरों को विश्वास की क्या जरूरत है, और क्या दूसरों को पूछना है। कोई अगर हमारे मुंह में अगर गुल्ला डाल के भी पूछे कि बता ये है कि नहीं है, तो हमारे मुंह से तब भी हाँ ही निकलेगा कि है। इसलिए है को जो है ना, है मंत्र को ज्यादा ये था कि बस बहुत गुरु लोग है का मंत्र देते थे, है परमात्मा है, और है, लेकिन वो पानी पानी कहने से जैसा पानी नहीं मिलता, वैसा है कहने से परमात्मा नहीं चलेगा, नहीं मिलता। हाँ, और अभी सबको मिल रहा है, अभी तो उसका यही है, टाइमिंग ही है, और वो टाइम टाइम पर प्रकट होता है, वो हमेशा के लिए 24 घंटा महीने, जैसे हम कहते हैं ना, कोई लोग बोलते कि 150 साल 200 साल पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ, अभी क्यों हुआ, तो अभी उन्होंने उसकी जोली ये किया है, उसकी बाह उसने अभी फैलाई है ना, और वो अभी देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, उसने क्यों किया, उसने क्यों अभी उसने खोल दिया उसका राज, तो देखो ना हालात भी वैसे है ना, इसलिए उसने बता दिए। तो अभी उसका हमने फायदा उठाना है कि तर्क वितर्क करते बैठना है? नहीं, किसी से क्या तर्क वितर्क करना है, जब खुद के पास है तो हमें किसी से क्या लेना देना है, बराबर कि नहीं। हम खुद अकेले जन्म लिए, अकेले मरने वाले, अकेला का हिसाब होने वाला है, बाकी तो पहले लोग बोलते थे ना कि आपके साथ आपके कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाता है, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, वो गलत है। कर्मों का कोई नहीं है, लेकिन जो आपके साथ में है वो आपके साथ तो जरूर जाएगा। हाँ, बराबर। अभी तो देखो हमने तो जीते जी को प्राप्त किए ना, जैसे ये जो धुन है ना, यही परमात्मा का परम पद है। तो हम हमारे जैसे ऐसा समझो कि जैसे कोई साधु बैरागी होता है ना, उसकी झोली वो साथ में ही रखता है जी। तो कहीं भी जाए, कहीं भी मस्त अपना बिछाना लगाए या दुनी पे ये कोई मस्त बैठे, तो क्या उसको हम क्या कहते हैं, साधु ही बोलते हैं ना। अरे उसका क्या है, ये तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी चला जाता है। हाँ, पक्कड़ साधु है। अभी के जमाने में साधु लोग तो गाड़ी वगैरह लेते हैं, उनका कोई ये रहता है, वाहन रहता है, वो बात अलग। लेकिन पहले तो वैसा ही ये हमें प्राप्त हो गए ना, तो ये हमारे साथ ही है। जो परम पद है ना, जहाँ हम सुनते हैं तो उसी क्षण हम उस परम पद में विराजमान होते हैं, बराबर। यानी परमात्मा की गोद में हम बैठे रहते हैं, कभी कभार बाहर आ जाते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ता है। जैसा रेलगाड़ी चालू है, बराबर, कोई स्टेशन आ गए, रुक गई, तो हमको लगा चलो थोड़ा सा पाओ ये करे, तो हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं रेल के,
हमको मालूम है अभी यहाँ 5 मिनट रुकने वाली है, वापिस हम ट्रेन में बैठ जाते। तो ऐसा ही होता है, जब यह हमें प्राप्त हो जाता है ना जी तो हम परमात्मा की रेलगाड़ी में बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। लेकिन प्रकृति वाली रेलगाड़ी के नियम अलग है और ये रेलगाड़ी के नियम अलग है, इतना ही फर्क पहले है। तो पहले मैं डरता था कि मैं अकेला हूँ, क्यों कोई नहीं मिलता था ना। जैसे आपको एक सहारा होना चाहिए कि आपके साथ में कोई है, तो जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज हो जाए कि आपको पता लगे कि नहीं मेरे अंदर वैसी चीज है तो मैं वही हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से ये जागृत हुआ है ये चीज, तो तब से हमको एक रास्ता मिल गया है कि ये हमारे साथ में, ये परमानेंट रहेगी, ना आती है ना जाती है, तो हम इसी को पकड़ के रखेंगे। तो एकदम बराबर, एकदम तो बराबर। तो ये हमारे को एक बहुत बड़ा वो मिल गया कि जैसे देखो पहले ये जो धुन है ना, यही साक्षात परमात्मा है, बराबर। यही साक्षात कबीर है। जो हम बोलते हैं ना कबीर साहब, कबीर बोलते हैं, कोई तो कबीर की व्याख्या भी करते हैं, तो यही कबीर जी है, यही कबीर साहब है, यही सत कबीर है, बराबर। यही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं, और वो हमारे साथ में है जी, बराबर। जी जी। तो और क्या चाहिए? और अभी किसको डरने की जरूरत है? नहीं जी, आप क्या कहते, अब तो एक आपके जैसे हमारा पापा साथ में बचपन में साथ होते थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हाँ, बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया बात की। तो अब मुझे लगता है कि मेरे साथ में मेरा बाप है, तो वो छोड़ेगा नहीं। कैसा छोड़ेगा? क्योंकि उसने पकड़ा है, आपने नहीं पकड़ा। क्योंकि आपने तो पहले उसका हाथ पकड़ छोड़ के भाग गए थे वो माया में, ये प्रकृति में आए थे, बराबर। अब आपका क्या ये ठिकाना पे अकल ठिकाने पे आ गई, इसलिए अभी अरदास की, पुकारा, फिर वो पुकार उसने ये की, चलो बच्चे का अकल ठिकाना आया, चलो अभी उसको पकड़ो। अभी उसने पकड़ लिया और उसकी गोद में आराम से बिठा दिए है, और उसका प्रूफ भी दिए है, वो साथ में है, उसका प्रूफ भी है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने तो कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा जहाँ नहीं ढूंढा उसको, कि वहाँ मिले वहाँ मिले वहाँ मिले। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमको शांति तो मिलती थी मन में कि हमने फलानी जगह जाके दर्शन किए, पर फिर जब घर में आते थे जहाँ, तो लेकिन फिर वो मन वही उदास टाइप का रहता था ना, कि जैसे हमारे पास कुछ है नहीं है, खाली है हम। तो अब हमारे को लगता है कि नहीं, अब हम भरे पड़े अंदर से, एकदम लगता है पूर्ण हो गए, ऐसा लगता है। जब विसार शब्द चलता है ना, अब लगता है हमें कि अब हम पूर्ण हो गए। जी। जब तक परमात्मा नहीं था तो हम अधूरे अधूरे रहते थे ना, अपूर्ण रहते थे ना। लेकिन अभी हमको यकीन आ गया, हाँ अभी परमात्मा ही एक पूर्ण है, और वो पूर्ण को ही हमने प्राप्त किए है। जी जी, बराबर, या पूर्ण ने ही हमको प्राप्त कर लिए है। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको कोई आपकी जरूरत नहीं है, बराबर। वो तो पूरा है, पूर्ण भरा है, उसको कोई, हमको जरूरत है, बराबर। जी बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो उसकी हमारी जरूरत उसने पूरी की। जी। कोई बोलते हैं ना, कोई अकड़े लोग होते हैं, अगर वो परमात्मा है, अगर हम उसके बच्चे हैं, तो उसको नहीं समझता क्या हम कितने दुख है। अरे क्या, अरे कुछ देखो, हम हमेशा बाप से मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है। और देखो हमारे माता पिताजी भी है, अगर हमने घर में काम भी नहीं किया ना, ऐसे बैठे रहे तो माँ बाप भी हकल देते हैं, चल हाँ कि इतना बड़ा हो गया तू कुछ कमाता नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी परमात्मा है ना, वो भी हमारा बाप है ना जी। वो तो हम हट से यहाँ आए, हट किए पहले, कोई कोटि बरस समझो, कोई कोटि, तो हम यहाँ आए मजे करने। अभी हमारा दिल भर गए, तो आप बोले ना कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, तो किस लिए गए थे आप? जो भी देवी देवता बसते थे, तो वही अरदास थी ना कि हमें प्राप्त हो जाओ, हमें प्राप्त हो जाओ। तो वो अरदास हमको लगता था हम किसी देवता को कर रहे थे जी। जैसे हम कोई आगे मूर्ति है और उसको अरदास करते हैं, ठीक है, हम अज्ञानवश ऐसा कहते हैं कि ये मूर्ति सुन रही है, या जो भी गुरु समझो, मूर्ति समझो, या वो मूर्ति को कोई नाम दो, कोई देवता का भी नाम दो। लेकिन वो जो हम उसके सामने अरदास करते थे ना, वो सीधी उसके पास जाती थी, यानी परमात्मा के पास जाती थी। वो हमको नहीं समझता था, हम बोले ऐसा कैसे परमात्मा के, तो हम तो नाम ही नहीं लेते थे, हम तो मूर्ति के सामने नतमस्तक थे।
उसको अरदास करते थे, या गुरु के सामने थे उसको अरदास करते थे, बराबर, या कोई देवी देवता है उसके सामने हम अरदास करते थे। लेकिन नहीं, वो अरदास सीधी वहां जाती थी जी परमात्मा की ओर। तो ऐसे अर्जी कर करके ना जाना कितने जन्म हमने किए होंगे अरदास। पिछले का तो पता नहीं, लेकिन इसमें इतना किया है कि बता नहीं सकते हैं। तो ऐसा मैं कहता हूँ ना, जैसा हमारा पूरा भाग्य बन जाता है तो इसी तरह से हमारा भाग्य बनता है। यही जो अरदास प्रार्थना, यानी कितना आत्मीयता है हमें कि परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। यही हमारा अंदर वाला आत्मा ही गवाही है ना जी। आप बोले ना कि मैं कितना किए, ये किए, तो ऐसा ही छोटा थोड़ा भाग्य हमारा बन जाता है। यानी यही अरदास, यही प्रार्थना परमात्मा तक जाती है। यानी ऐसा समझो को जितने आपने प्रार्थना की वो एक अर्जी समझो परमात्मा के पास जाती थी, तो कितना अर्जी होगी, लाखों करोड़ों अर्जी आपकी हो गई होगी ना। फिर परमात्मा को समझ में आया, हाँ अभी बच्चा ठिकाने पे आया है, अभी बहुत मेरी ये कर रहा है। और पहले यहीं से हमने जब उपदेश लिए तो हम बहुत दिन तक बैठते रहते थे, फिर कुछ अब 8-10-15 साल भी जब कुछ नहीं हुआ तो भाई फिर क्या, कहाँ जाएं, फिर किसको बोलने। तो वही है अपने मन से, अगर वो दुनिया में अगर है कहीं भी निराकार में, साकार में, जिस भी रूप में है वो, तो वो इतनी कृपा कर दे कि कितने, सबसे पहले तो उसका लखाव करवा दे कि वो कौन है, हमें कैसे पता लगेगा। और कितनी दुनिया में उसके नाम के पूछते पूछते लोग तो कुछ बेचारे ऐसे ही मर जा रहे हैं, हम लोग को तो मिल भी नहीं रहा है। मैं अगर वो है तो दुनिया को कम से कम आके ये तो बता दे कि हाँ मैं हूँ कहीं। तो हमारी तो यही प्रार्थना रहती थी कि सबको संबुद्धि दे, और जितने भी संत लोग आए हैं, फकीर संत फकीर से जितने भी वो हैं, तो सबसे एक ही प्रार्थना है कि वो अगर नहीं है संसार में तो दोबारा संसार में आए, तो लोगों को उस चीज का बोध करवाएं जो असली चीज है। हाँ, तो ये कैसा है, इसके पहले क्यों नहीं होता था? तो पहले तो कहते थे ना, आओ संतो मेला करे, कि जब सब संत हो या गुरु एक हो जाओ, और एक हो जाने यानी एक विचार रखो और सबको वही विचार सबको बांटो, बराबर। लेकिन आजकल का क्या हो गया है, आजकल का कमर्शियल युग हो गया है ना। कोई संत एक्चुअली वो क्या संत नहीं है, वो तो हम उनको नाम दे दिए संत, हमने नाम दिए ये गुरु है, ये सदगुरु है, ये हमने नाम दिए लोगों ने, बराबर। या उसने भी वो नाम के लिए जिक्र किया, वो बात अलग है। उसने उसको खुद को प्रमोट किया, मैं सी सदगुरु, मैं परमात्मा, वो बात भी अलग है। लेकिन आप अगर इनके पास गए ना, हर किसी के पास जाओ तो यही कहेगा कि मेरा ही असली है, वो दूसरे का झूठ है, वो दूसरे का उल्टा गाली देगा, दूसरे को गाली देगा। अरे उसको कुछ अकल नहीं है, मुझे बहुत अकल अलग। और ये हर गुरु करता है, कोई नहीं कहता कि नहीं आप जिसके पास भी थे ना वो अच्छा ही था, भले वहीं रहो, हो जाएगा, परमात्मा की कृपा दृष्टि कभी न कभी आपके ऊपर होगा। ऐसा कोई इस दुनिया में गुरु नहीं है। वो उल्टा बताएगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे, अरे वो तो ऐसा था वैसा था, बस द्वेष 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 करना शुरू कर दिए। तो हम समझना चाहिए कि ये आदमी दूसरे का द्वेष कर रहा है, यानी इसके अंदर इतने शेडरिपो भरे भरे है, तो ये क्या हमें परमात्मा की राह दिखाने वाला है, इतना नहीं लोग समझते ना, उनको पता भी नहीं है ना, तो कैसे वो उसके चीज के बारे में नहीं बतला सकते। हाँ, तो ये क्यों हुआ? तो वो जो है गुरु, वो भी कहीं परिपूर्ण नहीं है, या उसको भी कहीं परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वो नौटंकी करते हैं कि हमें सब प्राप्त है, दूसरों को गाली देते हैं। हम आप खुद की ईमान बढ़ाई कर देते हैं, हम ही जो कुछ भी है हम ही हैं। हाँ, अपनी पंथ की बढ़ाई, अपने धर्म की बढ़ाई, या अपने गुरु गद्दी की बढ़ाई, यही करते हैं ना। यानी आपकी बढ़ाई, आपकी गुरु गद्दी की बढ़ाई, आपकी गुरु परंपरा की बढ़ाई, आपकी गुरु प्रणाली की बढ़ाई, आपकी गुरु की बढ़ाई, यानी गुरु के गुरु जो होते हैं ना, या पंथ की बढ़ाई। तो ये क्या ये करता है, क्या बोलते हैं, इशारा करता है कि दूसरा बुरा है और मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो आया ना उसमें दूसरों का,
हाँ तो वो संत नहीं है ना, वो गुरु है। हाँ, ये लोगों ने समझना चाहिए। जो भी कोई गुरु दूसरे का द्वेष करता है या कोई भी संत दूसरे का द्वेष करता है, फिर वो कौन सी संस्था भी हो, कोई विचार वाली संस्था हो, कोई भी हो, वो द्वेष करने वाले यानी इनके ऊपर रिपु हावी है। ये काल वाले ही लोग हैं, प्रकृति वाले ही लोग हैं, प्रकृति बचाने वाले ही लोग हैं। या काल का जो हम इसमें रह रहे ना, ये काल के अंदर ये कालदूत ही है, मुझको कहते बराबर। क्यों दूसरे का द्वेष करना? सही बात है। हाँ, ये बात होती। चलो, बहुत अच्छे, आपको प्राप्त हुआ, मुझे आनंद हो गया। बस अभी परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा हमेशा सतत अखंडित आपके ऊपर होता रहेगा। चिंता मत करो, कुछ ये मत करो। हाँ, बोलो। तो अभी जैसे हमारे घर में मम्मी सिस्टर हैं, तो उनको भी हम ये बता सकते हो। आपका पूरा विश्वास हो गया, आपको उसमें आप उसी में ही उतर गए या उस धुन में ही उतर गए, वो नाममय ही हो गए। राम नाम में ही आप पूरा विश्वास के साथ उतर गए, तो आप किसी को भी बता सकते हैं। बराबर। तो मैं अभी आपको दोबारा फिर फोन करूंगा। मैंने तो डर के मारे नहीं किया ना, आपके पास कॉल बहुत आती हैं। वो तो चलता ही है। हाँ, तो मैंने कहा कहीं बिजी ना हो तो डांट दें, क्योंकि मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है और बात भी नहीं। देखो ना, मेरे हर वीडियो में मैं किसी का नाम अभी नहीं पूछता। क्या जरूर हमारे आत्मा का जुड़ा हो गया। अब भाई मुझे मालूम है ना, आप अभी परमात्मा के ही अंश हो, मैं ही परमात्मा का अंश हो, तो हम दोनों क्या हो गए? आत्मा का जुड़ाव मेन है, शरीर का जुड़ाव नहीं है। ये बात जाने दो, शरीर तो आज है कल नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा तो हमेशा के लिए रहने वाली है ना। नहीं, ये तो आपने एक ना कील मार दी मारे को, तो वो अब कील लग गई है, वो अब निकलने वाली नहीं है वो। एकदम बात बराबर है। ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारा मनुष्य जीवन का जो आखिरी गंतव्य है, लक्ष्य है, वही हमने हासिल किया। अभी क्या हासिल करने का है? बस खत्म। जी, मैंने बहुत साल हो गए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आपने तो जो मेरे अंदर के जो उड़ती हुई जो तिरंगे थी, उनको ना आपने कील ठोक दी है। वो कील अब बिल्कुल लग गई है, वो तो निकलने वाली नहीं है अब। तो वो तभी निकलेगी जब ये शरीर छूटेगा। हाँ, तो मैंने आपका परमात्मा से जुड़ाव कर दी, बराबर। अभी आप और परमात्मा, अभी आपको कैसा रिलेशन रखना है वो रखो। लेकिन मुझे मालूम है आपने अभी परमात्मा का भी द्वेष किए ना, तो अभी परमात्मा आपको छोड़ने वाला नहीं। परमात्मा का एक दस्तूर ऐसा है, नियम कायदा कानून ऐसा है, उसने एक बार आप पकड़ लिए ना, वो छोड़ता नहीं है, बराबर। उसको मालूम है बच्चा है, थोड़ा सा हाथ पकड़े तो थोड़ा सा हट करता है, छोड़ने का प्रयास करता है। मन के मुताबिक किसी ने कुछ कह दिए, थोड़ा भ्रम में आता है, संशय में आ जाता है, वापस बाप के ऊपर संशय लेना लगता है। तो बाप को मालूम है, लेकिन बाप पक्का हाथ पकड़ के रखता है। अभी तू कितना ही संशय कर, कितना तेरा संशय बराबर दूर होता जाएगा। क्योंकि देखो, हमारा तो प्रारब्ध के साथ बहुत सारा जीवन बाकी है, शेष है। तो हो सकते जो भी कोई संशय है तो वो भी मिटेंगे किसी के द्वारा, बराबर। ये परमात्मा को मालूम है, या परमात्मा बराबर कोई ऐसी तरकीब करेगा कि हमारे संशय जो है बोलता है वो कचरा धीरे धीरे सब निकल जाएगा। हम और शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। इसलिए परमात्मा हमारा हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। चलो ठीक है। वैसे एक ही चीज मांगते हैं कि वो अपने साथ ही रखे 24 घंटे। मैं वही बोला ना, वो आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं है। अभी आपका मृत्यु जो होता है ना, वो एक निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र होने वाला, वो भी आपको कुछ समझने वाला नहीं है। जैसे हम नींद में चले जाते हैं, तो हम या गहरी नींद में चले जाते हैं, तो हमको समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, या मैंने ये किया मैंने वो किया, नहीं समझता ना। तो वैसा मृत्यु का होता है। लेकिन जब हमारे साथ परमात्मा आता है तो परमात्मा को मालूम है, तो परमात्मा उसकी गोद में हमें मस्त पैकी सुला देता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। यही तो मोक्ष होता है, बाकी क्या है। जी। हाँ, चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।